नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम धर्म संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्मफल सिद्धांत इस महत्वपूर्ण विषय पर हमने जानकारी प्राप्त कर ली। इसमें कर्म क्या होते हैं, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म का फल हमें किस प्रकार से मिलता है, क्या प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ता है, ये हमने समझ कर लिया। उसी के साथ पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, ये भी हमने जानकर लिया। ये संवाद जब शुरू था तब हमारे दर्शकों के मन में कुछ प्रश्न और कुछ शंका निर्माण हुई। उस शंकाओं का समाधान हम आज के इस धर्म संवाद में करने वाले हैं। अग्निहोत्र और कर्मफल सिद्धांत इस विषय पर जो हमारा कार्यक्रम हुआ, उसमें जो प्रश्न हमें मिले हैं उसके आज यहाँ पर उत्तर हम समझ कर लेने वाले हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए हम आज के धर्म संवाद को प्रारंभ करते हैं। मैं सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा, संस्कार और कर्म का क्या संबंध होता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मूलतः हमारे जैसे संस्कार होते हैं वैसे हमारे मन के व्यवहार होते हैं, और जैसे मन का व्यवहार होता है वैसा हमारा आचरण होता है। अब हमारे जो पारिवारिक संस्कार होते हैं, जो माता पिता या दादा दादी नाना नानी इनके सानिध्य में रहकर या जो आनुवंशिकता से जो आते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में एक गहरी उस बैठ जाते हैं। जैसे संस्कार माता पिता के होते हैं तो साधारणतः वैसे संस्कार लेकर ही बच्चे जन्म लेते हैं, और हमारे कर्म से ही संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार ही हमारे प्रारब्ध का रूप लेते हैं। यह जो कड़ी है वो हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हमारा कर्म योग्य दिशा दे तो संस्कार अच्छे बनते हैं, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो प्रारब्ध का जो फल बनता है वह मीठा एवं स्वादिष्ट यानी सुखमय आनंदमय होगा। हमें प्रतिदिन यही प्रयास करना होगा कि हमारे हाथों जानबूझकर कोई गलत काम ना हो, और हम किसी के साथ कोई छल कपट अथवा धोखा ना करें। किसी भी परिस्थिति में प्रभु की शरण ना छोड़े तो अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। जब विवेक शून्यता होती है या मनुष्य अपने बुद्धि का योग्य उपयोग नहीं करता है तो मनुष्य से भूल हो जाती है, किंतु अपनी भूलों को उचित समय में ही सुधार कर अपनी गलतियों का अगर हम प्रायश्चित्त कर लेते हैं तो वही व्यक्ति समाज में सम्मान का पात्र बन जाता है। तो इस तरह कर्म तथा संस्कार का आपसी बंधन होता है, तथा इस कर्म और संस्कार से ही हमारे नए कर्म और उसके परिणाम निर्माण होते हैं। तो ये साधारण जो रिश्ता है वो कर्म और संस्कारों का होता है जी, इसमें एक प्रश्न हमें ऐसे भी उपस्थित हुआ था कि कर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। वैसे तो कर्म के विविध अंगों से विश्लेषण के तो विविध प्रकार होते हैं, परंतु सर्वप्रथम सनातन धर्म में कर्म का क्या महत्व है वो समझकर हम कर्म के प्रकारों की तरफ जाएंगे। तो सनातन धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है, क्योंकि कर्म के बिना गति नहीं, और कर्तव्य तथा कर्म इनके तरफ जो व्यक्ति मुंह मोड़ लेता है वो करने से, तो उसकी अधोगति हो जाती है। तो क्या करना चाहिए कि व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रेष्ठ तथा निरंतर कर्म करते जाना चाहिए। सही दिशा में सक्रिय बने रहने से ही हमारा पुरुषार्थ साध्य होता है, पुरुषार्थ फलित होता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्मवाद को वो मानता है या नहीं, वो उस पर विश्वास रखता है या नहीं,
इसका कोई परिणाम कर्म पर नहीं होता है या कर्म फल पर नहीं होता है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को अगर विज्ञान पता नहीं है परंतु विज्ञान के नियम उसको पता हो न हो वो जैसे लागू होते हैं, उसी तरह ये कर्म फल न्यास या जो कर्म के फल का जो सिद्धांत है वो हर व्यक्ति को लागू होता ही है और हर व्यक्ति को अपने कर्मानुसार फल मिलता ही है। अब एक महत्व का प्रश्न आता है कि हिंदू धर्म तथा ईसाई या इस्लामी पंथ, इन विचारधाराओं में कर्मों का क्या महत्व बताया है। तो सर्वप्रथम हम हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया है वो समझ लेंगे। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की सिद्धांतों को मान्यता है। उसके कारण हिंदू धर्म के अनुयायी जो व्यक्ति है उनको यह विश्वास होता है कि हमको हमारे कर्मों के कारण पुनः पुनः जन्म मिलने वाला है, और यह ज्ञान होने के कारण अगर उससे गलत कर्म होते हैं तो अगले अगले जन्म में वो कर्मों को सुधारने की संभावना है, यह उसको विश्वास भी होता है। अब दूसरी तरफ इस्लाम या ईसाई पंथ के दृष्टि से कर्म का क्या दृष्टिकोण है। मूलतः ईसाई हो या इस्लाम पंथ हो वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, इसलिए ये जो कुछ जन्म है उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण जन्म है। उन्हें जो कुछ कर्म करना है वो इसी जन्म में करना है, और इस जन्म में उनके सभी कर्म, सभी अच्छे कर्म हो इस पद्धति से भी करना चाहिए, क्योंकि उनके पंथ के अनुसार यह एकमात्र जन्म उनके लिए कर्म करने का अवसर है। और जब मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्मों में जो कर्म करते हैं उसका जो लेखा जोखा होता है वो मरने के पश्चात जब कयामत का दिन आता है या अंतिम न्याय करने का दिन आता है, उस समय वो तय करता है कि व्यक्ति जन्नत में जाए या जहन्नुम में जाए, यानी स्वर्ग में जाए या नरक में जाए। तो यह दो फर्क हिंदू धर्म की एक विचार पद्धति है, उसके एक सिद्धांत है, और इस्लाम और ईसाई पद्धतियों का एक विचारधारा है। अब हम कर्मों के कुछ प्रकार जान लेंगे। सबसे पहला जो प्रकार मैं बताना चाहता हूँ वह काम्य कर्म। काम्य कर्म यानी कोई तो उद्देश्य मन में रखकर किया हुआ जो कार्य होता है, जो कर्म होता है, उसे काम्य कर्म कहते हैं। अब समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कुछ इच्छाएं होती है और वे विशेष ऐसे मन में उद्देश्य रख के अपने जीवन के कर्म करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखना है तो किसी को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है तो ऐसे व्यक्ति वो इच्छा पकड़ के यज्ञ याग इत्यादि करते हैं। कोई लोग मंदिर निर्माण करते हैं, कोई लोग तालाब का निर्माण करते हैं, कोई लोग गरीबों की सहायता करने का प्रयास करते हैं, यानी एक तरह से वो दान पुण्य आदि सत्कर्म करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पहला प्रकार हुआ है ये काम्य कर्म कहा जाता है। अब जो मैं दूसरा प्रकार बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म यानी जो कर्म मनुष्य करना अपेक्षित नहीं है या मनुष्य ने करने योग्य जो कर्म नहीं है उसे निषिद्ध कर्म कहा जाता है। अब प्रत्येक जो धर्मशास्त्र है वो कुछ ना कुछ निषिद्ध कार्य बताता है, यानी ऐसे कार्य जो व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए और उसके संदर्भ में वो स्पष्ट आदेश अपने धर्म संहिता में देते हैं। शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है कि किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, जानबूझकर दुख मत पहुंचाओ, किसी को कष्ट ना दो। किंतु कुछ लोगों को दुखी करने या उनकी हानि पहुंचाने या कभी कभी तो उनकी हत्या तक करने का प्रयास किया जाता है। तो यदि इस प्रकार के कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म करता है तो अवश्य ही उसके संचित कर्मों में, प्रारब्ध कर्मों में बुरे कर्म फल आएंगे और ये पाप कर्म का फल दुख या कष्ट के रूप में उसके जीवन में आते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर साधना कर रहा है या कोई व्यक्ति मुमुक्षु है जो ईश्वर प्राप्ति की प्रयास में, तड़प में साधना का प्रयास कर रहा है, तो उसने कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, ये अब हम समझ लेंगे। अब मुमुक्ष ने ना तो
काम्य कर्म करना चाहिए, ना तो निषिद्ध कर्म करना चाहिए। अब मुमुक्ष की इच्छा केवल ईश्वर प्राप्ति होती है, और काम्य कर्म जो है वो काम्य कर्म कुछ तो फल देता है, इच्छा पूर्ति करता है, इसलिए काम्य कर्म का त्याग उसने करना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर मुमुक्षु निषिद्ध कर्म करता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को पीड़ा देता है, दूसरे की हत्या करता है, तो उसको दुख भोगना पड़ेगा और वो फल प्राप्ति के लिए उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मुमुक्ष व्यक्ति को ना तो काम्य कर्म करना चाहिए, ना तो निषिद्ध कर्म करना चाहिए। अब पाप या पुण्य, अगर इस प्रकार के दोनों में से कोई भी कर्म होता है तो ये दोनों कर्म बंधन निर्माण करने वाले ही कर्म होते हैं। यह कैसे होते हैं वो अब हम समझ लेंगे। जैसे पाप का फल भोगने के लिए जीव को पुनः संसार में जन्म लेना ही पड़ता है, वैसे ही पुण्य का भी फल अगर इस जन्म में हमने भोगा नहीं तो वो फल प्राप्त करने के लिए, वो फल ग्रहण करने के लिए भी व्यक्ति को दूसरा जन्म लेना ही होता है। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य मूलतः जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। यह होने के कारण अच्छा कर्म करके चाहे वो पुण्य मिलाए या बुरा करके चाहे वो पाप कर्म करे, दोनों कर्मों का उसके संचित में कर्मफल जमा होता है और वो उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन में अटकाने वाला होता है। इसलिए मुमुक्ष ने काम्य कर्म या निषिद्ध कर्म, अच्छा या बुरा कोई भी हो, वह टालना ही आवश्यक होता है। अब मुमुक्षु व्यक्ति ने कौन से कर्म करना चाहिए वह हम समझ लेंगे। तो मुमुक्षु व्यक्ति ने नित्य और नैमित्तिक कर्म जो उसको अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आते हैं वो निरंतर करते रहना चाहिए। अब ये जो तीसरा प्रकार है वो है नित्य कर्म या प्रतिदिन करने वाले कर्म या दैनिक कर्म। अब धर्मशास्त्रों ने कुछ कर्म व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार दैनंदिन जीवन में करने के लिए आज्ञा दी है और उस व्यक्ति ने वो अवश्य करना चाहिए। अब नित्य कर्म में कौन से कर्म आते हैं? तो स्नान, संध्या आदि जो कर्म आते हैं वो सदैव नित्य कर्म में आते हैं। अब नित्य कर्म का फल क्या होता है? तो ये नित्य कर्म करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि व्यक्ति को नहीं होती है, मात्र ये नित्य कर्म न करने का दोष अवश्य व्यक्ति को लगता है, पाप अवश्य लगता है और उसके जीवन में दुख आ सकता है। इसलिए मनुष्य को नित्य कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। सामान्यतः मनुष्य के लिए जो 5 नित्य कर्म बताए हैं वो अभी हम समझ लेंगे, जिसका अभ्यास और प्रत्यक्ष आचरण हमें प्रतिदिन जीवन में करना चाहिए। ये जो 5 नित्य कर्म है वो है, पहला प्रार्थना, दूसरा मनस संयोग, तीसरा व्यायाम, चौथा स्वाध्याय तथा 5वां विवेक। और यदि किसी गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त कर ली है और उस गुरु के निर्देशानुसार अगर हमें कुछ नित्य साधना या नित्य कर्म बताया होगा तो वह भी हमें करने की आवश्यकता होती है। यम नियमों का पालन तथा विवेक का प्रयोग प्रति मुहूर्त करते रहना होगा। गृहस्थ व्यक्ति को क्या करना है? तो प्रतिदिन घर से बाहर अपने काम पर निकलने से पहले कम से कम 1 रुपया अपने जेब से निकालकर अलग रखकर ईश्वर के चरणों में वो अर्पण करना चाहिए। और उसके साथ यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं बड़े बड़े सेवा कार्य तो कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे पारिवारिक दायित्व उठाने के लिए व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए मैं फूल ना फूल की पंखुड़ी इस हिसाब से 1 रुपया आपके चरणों में जमा कर रहा हूँ और जिसका मैं भविष्य में किसी अच्छे कार्य में व्यय कर सकूँ, इसकी मुझे सद्बुद्धि या उसके लिए कृपा आशीर्वाद दे। अब 1 ही रुपया क्यों न हो, परंतु प्रतिदिन ईश्वर के चरणों में कुछ न कुछ अलग निकालते ही रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है कि इस बहाने
व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण होता है, उसमें त्याग भावना निर्माण होती है, अन्यों का विचार बढ़ता है और एक परोपकारता आती है। इसके कारण व्यक्ति को जीवन में लाभ ही होता है। अब जैसे व्यक्ति या कोई पुरुष अपने जीवन में कुछ ना कुछ करता है, तो उसकी जो पत्नी या गृहिणी होती है, तो उसने प्रतिदिन कुछ करना चाहिए क्या? तो निश्चित भोजन बनाने के लिए जब वह चावल निकालती है, तो उस समय गृहिणी ने एक मुट्ठी चावल निकालकर ईश्वर के चरणों में अलग रखना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे ये योग्य कार्य के लिए अर्पण करवा ले, और किसी योग्य भूखे या अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए वो उसका विनियोग करना चाहिए। कोई गरीब द्वार पे आता है या कोई सन्यासी अगर आता है तो उसमें वो बांट देना चाहिए। और जो लोग अन्य कोई साधना कर ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो ये नित्य कर्म करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब अगला जो प्रकार है, मैं चौथा प्रकार जो बताने जा रहा हूँ, वो नैमित्तिक कर्म का प्रकार है। जैसे कोई युवा है, अपने परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है या नौकरी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, और उसके लिए वो जो कुछ कर्म करता है उसे नैमित्तिक कर्म ऐसे कहते हैं। कभी कभी जैसे समय पर वर्षा होने के लिए या किसी परिवार में पुत्र प्राप्ति के लिए या कभी कभी पुत्र या पुत्री का विवाह हो जाए, इस उद्देश्य से कोई व्यक्ति इच्छा करके यज्ञ याग इत्यादि विधि करता है। या जैसे पितृपक्षों में पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, उसको भी नैमित्तिक कर्म ही कहा जाता है। तो नैमित्तिक कर्म जो शास्त्र ने बताए हैं, जो कर्तव्य करके करना है, वो हमें नैमित्तिक करना ही चाहिए। परंतु हमें ये ध्यान में रखना है कि ये नित्य करने की आज्ञा हमें शास्त्र ने नहीं दिया है। तो नित्य और नैमित्तिक में यही भेद है कि नित्य है वो आपको प्रतिदिन करना है, और नैमित्तिक है वो कुछ माह में या साल में एक आध बार करना पड़ता है। मगर सबसे महत्व का क्या है कि चाहे आप नित्य या नैमित्तिक कर्म करो, वो कर्म करते समय आपके मन में निष्काम भावना होनी चाहिए। निष्काम भावना का फल क्या मिलता है उस व्यक्ति को कि इसके हृदय में एक भक्ति का संचार होता है, और वो भाव भक्ति के आधार पर साधना पथ पर आगे जाना शुरुआत करता है। अब अगला जो कर्म का प्रकार है उसको कहते हैं उपासना कर्म। उपासना कर्म का अर्थ है कि बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कर्म, यानी केवल ईश्वर प्राप्ति या अपने मनुष्य जन्म का ध्येय प्राप्ति करने हेतु अन्य किसी उद्देश्य को न रखते हुए किया हुआ कर्म है, ये उपासना कर्म में आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक विशेष प्रवृत्ति वाला जीवात्मा योग्यम योग्येन युज्यते, इस नियमानुसार उस शरीर में जन्म ग्रहण करती है, जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार होता है। स्वामी जी आगे भी कहते हैं कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, और परमात्मा द्वारा रचित ये कर्मवाद का जो विधान है वो एक प्रकार से ईश्वर का खेल है। और इसलिए अगर हम बचपन से ही सत्कर्म करने की आदत या सत्कर्म करने योग्य ऐसे संस्कार स्वयं में या बच्चों में डालकर उसकी आदत बना लेते हैं, तो ऐसे जीवों का जो भावी जीवन होता है वो सफल होने के लिए बहुत लाभदायक या सहायक सिद्ध होता है। और इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि आप जो भी कर्म करते हैं, कर्म करो मगर परमात्मा के निमित्त करो, यानी परमात्मा के लिए कर रहा हूँ ये भाव रखकर आप कर्म करो। मन से उठने वाले विचारों पर व्यक्तियों ने अत्यंत सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। अपने मन के विचारों को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया उसे सीखना होगा। और जो व्यक्ति अपने वचन और व्यवहार या अपना जो कार्यकलाप जो है जीवन में उसको नियंत्रित रखने में सफल होता है, वही सही मायने में योग प्राप्त कर सकता है, या उसे ही सही मायने में कर्मयोगी कह सकते हैं। यह हमें समझने की आवश्यकता है। जी,
सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें बताई और कर्म के कौन से अलग प्रकार हैं, तो ये भी हम सभी को यहाँ पर बताया है। मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि ये जो विषय यहाँ पर चल रहा है, ये आपने अन्य मित्र परिवार है, अन्य सदस्यों को तक आप अवश्य पहुँचा सकते हैं। और जो ये चैनल पर आप देख रहे हैं, तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसके पास एक छोटे घंटी का बटन है, उस पर आप अवश्य क्लिक करें, ताकि जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम आगे भी लेने वाले हैं, उसकी जानकारी, उसके अलर्ट्स आपको समय समय पर मिले। हम इस धर्म संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि कर्मफल नियंत्रित करने की दृष्टि से प्रायश्चित्त का क्या महत्व होता है। इसके बारे में एक प्रश्न हमारे सामने आया था, तो आप उसका उत्तर हमें दीजिए। सर्वप्रथम जब गलत कर्म करने वाले व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि मैंने गलत कर्म किया है, पाप कर्म किया है, और उस एहसास के कारण जब वो स्वयं उसके लिए कोई उसका निवारण हेतु प्रयास करना चाहता है, तो ऐसे प्रयासों को ही प्रायश्चित्त कहते हैं। और प्रायश्चित्त का दूसरा अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर जो पश्चाताप की अग्नि धधकने लगती है, उसके कारण वो उसके निवारण हेतु जो कर्म करता है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। दंड और प्रायश्चित्त में भेद होता है, वो हम जान लेंगे। यानी पाप कर्म का प्रायश्चित्त करने वाली जो व्यक्ति होती है, उसके मन में पश्चाताप होता है। पश्चाताप होकर प्रायश्चित्त लेने वाला व्यक्ति वो स्वयं अपनी ही प्रतिज्ञा से बंधा होता है, और वो स्वयं अपने ही प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण वो पूरी लगन से उस प्रायश्चित्त को पूर्ण करने का प्रयास करता है, और तदुपरांत वो सदाचारी बनता है। इसका मतलब वो दोबारा वो गलती, वो बुरा कर्म या वो पाप करने का टालता है। इसके विपरीत जिसके मन में पश्चाताप निर्माण नहीं होता, जो स्वयं से प्रायश्चित्त नहीं लेता है, ऐसे बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति को अपराधी संबोधित करके फिर उसको दंड भुगतने के लिए एक व्यवस्था, बाह्य व्यवस्था भी ईश्वर ने राज्य धर्म के माध्यम से निर्माण की है। मगर जब किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसका मन उसमें नहीं, उसका लगन नहीं, उसके अंदर पश्चाताप नहीं, पश्चाताप के अग्नि से उसका वो पापों का फल नष्ट नहीं होता। उसके कारण वो व्यक्ति स्वयं की चूके या स्वयं के बुरे कर्म दोबारा होने से रोक नहीं सकता, और उसके हाथों वो बारंबार बुरे कर्म होते हैं। अपराधी व्यक्ति जो अपने अपराध के लिए दंडित होते हैं, उसमें अधिकांश सुधार दिखता नहीं, और वे बार बार उसी कर्म की तरफ मुड़ते हैं। ऐसे अनुभव वर्तमान में भी हम सभी को आता है। उसके मुख्य कारण क्या है कि मूलतः मन में पश्चाताप न होने के कारण, और दूसरी जो महत्व की बात है कि इन अपराधी या पाप कृत्यों के जो भयानक परिणाम है उसके प्रति वो सतर्क नहीं हो पाते, उसके कारण वो अपने कर्म को टाल नहीं पाते। पश्चाताप में मुख्य भेद क्या होता है कि पश्चाताप में उस व्यक्ति को अपनी गलती छिपाना चाहिए, ऐसे विचार बिल्कुल नहीं होता है। और गलती छिपाने का दूसरा अर्थ क्या है कि कुछ बिखरे हुए बीज अगर जमीन पर है तो उसको मिट्टी डालकर अगर हम ढक देते हैं, तो बाद में जब अनुकूल वातावरण होता है, दोबारा वर्षा होती है, तो वो तमाम बीजें जो है वो अनुकूल समय में पौधों को, वृक्षों को दोबारा जन्म देती है, और दोबारा वो दोष उभर के आते हैं, और वो दोबारा पाप कर्म उस व्यक्ति के हाथों से होते हैं। अब प्रायश्चित्त में क्या दिखाई देता है कि वो व्यक्ति सीधा सीधा अपने दोषों को स्वीकार करता है, अपने गलत कर्मों को वो अपने अंतरात्मा को साक्षी मानकर वो अपने गलत कर्मों की कबूली देता है और स्वयं भी स्वीकार लेता है। अब किसी से भूल होना यह एक मानवीय स्वभाव का अभिन्न अंग तो है, परंतु किसी व्यक्ति को अगर अपने भूल का, अपने गलत कर्म का, अपने पाप का एहसास होता है, ज्ञान हो जाता है, और अपने गलत कर्म का फल क्या है यह ज्ञान होता है, परंतु ये मुझसे भूलवश हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, और इसलिए वो इस बात को स्वीकार कर
उसके लिए प्रायश्चित्त जब करता है तो उसके कर्म फल के प्रभाव को वो तुरंत समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। परंतु ये जो स्वीकृति है उसकी, वो अत्यंत हृदय के मूल से आना चाहिए। केवल मात्र ऊपरी ऊपरी शब्दों से या ऊपरी ऊपरी मगरमच्छ के आंसू के जैसी नहीं होनी चाहिए। तो भूल के उपरांत उसको स्वीकृति देना, उसके लिए प्रायश्चित्त लेना, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण परिष्कार यानी शुद्धता, यानी उसको शुद्ध करके ईश्वर की तरफ लेके जाने के लिए सक्षम होता है। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं सभी व्यक्ति को आह्वान करना चाहूँगा कि अगर जीवन में जाने अनजाने में आपसे कोई कर्म होता है तो अंतर्मन से स्वीकारे, उसके लिए पश्चाताप करे, प्रायश्चित्त करे और उस पाप के फल से अभी के अभी मुक्त हो जाए। यही रहस्य है इस सब प्रक्रिया का। जी, गुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी हमें अग्निहोत्र का जो हमारा धर्म संवाद में विशेष कार्यक्रम हुआ था, तो उसके बारे में भी हमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए थे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अग्निहोत्र में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कपूर का उपयोग करने से कुछ हानि होती है क्या? ऐसा एक प्रश्न आया था। अग्निहोत्र में कपूर का उपयोग करने से कोई हानि नहीं होती है। आप कपूर का उपयोग खुले मन से कर सकते हैं। परंतु कपूर में भीमसेनी कपूर जो शुद्ध रूप में होता है उसका उपयोग करें तो वो अधिक उपयोगी है। क्योंकि बाजार में जो अन्य कपूर मिलते हैं उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों को मिलाया जाता है, मोम को मिलाया जाता है और उसकी गोल गोल टिकियाँ बनाई जाती है। उसके कारण उससे काला धुआं भी निकलता है और आजू बाजू का वातावरण हल्का प्रदूषित भी होता है। इसलिए अगर नैसर्गिक रूप में मिलने वाला भीमसेनी कपूर का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसका वातावरण शुद्धि के लिए भी अधिक उपयोग होता है। आपने अभी जैसे बताया भीमसेनी कपूर, तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सनातन संस्था द्वारा सात्विक कपूर सनातनी भीमसेनी कपूर का भी उत्पाद ये निर्माण किया गया है। तो आप अवश्य, आपके संपर्क में जो सनातन संस्था के साधक हैं उनसे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं और ये शुद्ध और सात्विक भीमसेनी कपूर आप प्राप्त कर सकते हैं। अग्निहोत्र के विषय में एक प्रश्न हमारे सामने ऐसे भी आया था कि सूतक एवं रजोनिवृत्ति आदि के समय अग्निहोत्र करना चाहिए या नहीं? अग्निहोत्र को एक प्रकार का नित्य यज्ञ ही माना गया है और यज्ञ जो है वो हमारे कर्मकांडों से संबंधित होता है और कर्मकांड के यज्ञ के संदर्भ में अपने अपने जो नियम है वो सभी अग्निहोत्र के लिए लागू होते हैं। इसलिए किसी के मृत्यु के उपरांत किसी को सूतक आया हो या स्त्री रजस वाला या ऐसी कोई अड़चने हो तो उस समय घर में अग्निहोत्र ना करें। कुछ कारणवश जो बंधन शास्त्र ने बताया उसके कारण अगर अग्निहोत्र घर में कुछ दिन नहीं होता है तो उसका कोई दोष उस व्यक्ति को, यजमान को नहीं लगता है। जी, एक प्रश्न ऐसे भी उपस्थित हुआ था कि वो पूछ रहे हैं कि अग्निहोत्र के लिए तांबे का पात्र ही आवश्यक है क्या? तांबे का पात्र आवश्यक होता है क्योंकि तांबा इस धातु का जो स्पंदने आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट गुण है और हमारे धर्मशास्त्र ने तांबा के पात्र का जो जगह जगह आवश्यकता बताई है तो उसका एक आध्यात्मिक लाभ होता ही है। इसलिए अग्निहोत्र का अगर हमें पूर्णतः लाभ लेना है तो अग्निहोत्र हेतु हमें तांबे के पात्र का ही नियमित प्रयोग करना आवश्यक है। अगर वर्तमान स्थिति में या लॉकडाउन में या अन्य किसी ऐसे समय में जहाँ तांबे का पात्र उपलब्ध होने में अड़चन है या हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो ऐसे समय में आपद धर्म के रूप में चाहे मिट्टी का हो या अन्य किसी धातु का हो आप पात्र का उपयोग कर सकते हैं। परंतु जैसे ही संभव हो और आपको अगर संभव होता है तो तांबे का पात्र उपलब्ध करवा करके उसमें ही अग्निहोत्र करने की आवश्यकता है। जी, एक प्रश्न हमारे सामने आया था, वो पूछ रहे हैं कि अग्निहोत्र भावपूर्ण हुआ है या नहीं, ये हम कैसे समझें? सर्वप्रथम अग्निहोत्र के मंत्रों का जो उच्चारण है वो शुद्ध एवं भावपूर्ण होना चाहिए। तो जब उच्चारण भावपूर्ण होता है तो उच्चारण करने वाला हो या वो सुनने वाले हो
सभी को वो सुनकर एक आनंद ही प्राप्त होता है। अब मंत्र बोलते समय व्यक्ति ने भाव भी कैसे रखना चाहिए यह भी हम समझ लेंगे। अब अग्निहोत्र के मंत्र में जो सूर्य है, अग्नि है, प्रजापति है, ये जो शब्द आते हैं ये ईश्वरवाचक शब्द है। इस मंत्रों का अर्थ है कि हे सूर्य, हे अग्नि, हे प्रजापति, हे अंतर्यामी स्थित पराशक्ति, इनको मैं आहुति अर्पित करता हूँ। यह मेरा नहीं, यह समस्त सृष्टि का निर्माण तथा उसके पालन पोषण करने वाली परमात्मा शक्ति के प्रति शरणागत भाव से कथन करके यह मंत्र को कहा गया है। तो यह मंत्र कहते समय वही भाव अगर हम मन में रख के कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं देवता का है जो इस ब्रह्मांड या इस विश्व को संचालित कर रहे हैं, तो उसमें भाव निर्माण होने की संभावना अधिक होती है। हवन करने के उपरांत शांति से किसी दैवी शक्ति या किसी बिंदु या किसी रूप पर हम ध्यान से एकाग्र करने का प्रयास करें। इस समय मन में जो सभी विचार आते हैं उन विचारों को त्यागने का प्रयास करें तथा पूर्ण शरणागत भाव जागृत करने का प्रयास करें कि मैं हे ईश्वर, हे भगवान, आपके चरणों में संपूर्णतः शरण आया हूँ, आपके चरणों में समर्पित हो रहा हूँ। ऐसा करने पर यदि हमारा मन शांत होता है या हमारा मन निर्विचार होता है या हमारे रोंगटे खड़े होते हैं या आंखों से अश्रुपात होता है, मतलब अष्ट सात्विक भाव जागृत होने के कुछ लक्षण हमें अनुभव होते हैं, तो हमें समझ लेने की आवश्यकता है कि अग्निहोत्र भावपूर्ण हुआ है और अग्निहोत्र करने वालों का भाव भी जागृत हुआ है। तो इस तरह के कुछ लक्षण हम अभ्यास कर सकते हैं। जी। एक प्रश्न हमें ऐसे आया था कि अग्निहोत्र प्रारंभ करने के लिए कोई विशिष्ट दिन देखना पड़ता है क्या? अग्निहोत्र यह एक प्रकार का नित्य कर्म है और वो प्रतिदिन ही करना है। तो जिस समय हमारे मन में विचार आता है उसी समय या उसके अगले दिन इसको हम प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशिष्ट दिन देखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। और ये तो शुभ कर्म है, नित्य शुभ कर्म है और शुभस्य शीघ्रम, इस न्याय को लेकर हम शुभ कर्म को शीघ्रता से प्रारंभ करना चाहिए, ऐसे एक सामान्य नियम होता है। जी। क्या घर से दूर रहकर घर वालों के लिए अग्निहोत्र हम कर सकते हैं क्या? ये तो यजमान के मन पर ही होता है। देखिए, अग्निहोत्र है ये एक तरह का निजी स्वरूप का यज्ञ है और अग्निहोत्र जहाँ किया जाता है वहाँ पर कुछ मर्यादित क्षेत्र में अग्निहोत्र का प्रभाव होता है। प्रभाव यानी क्या होता है कि अग्निहोत्र का जो धुआं वहाँ पर फैलता है उसके असर से आसपास का जो छोटा सा मर्यादित वातावरण है उसमें सूक्ष्म जंतुओं पर परिणाम होता है और वातावरण शुद्धि होती है तथा आजू बाजू के वातावरण पर परिणाम होकर उसमें का रजतम घटकर वहाँ पे सात्विक स्पंदने निर्माण होती है या करने वाले व्यक्ति के बाजू में तेज तत्व का कवच निर्माण होता है। अब यह यज्ञ जो है वो अत्यंत अल्प साहित्य और अत्यंत अल्प समय में होता है। तो अगर हम इसका परिणाम जहाँ अपेक्षित करते हैं वहीं पर अगर हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसका फल अधिक होता है। अन्यथा हम घर की शुद्धि करना चाहते हैं, हम अपने वास्तु की शुद्धि करना चाहते हैं और हम कहीं बाहर गांव गए हैं, किसी होटल या किसी धर्मशाला में अगर वो अग्निहोत्र कर रहे हैं तो उसका तात्कालिक प्रभाव तो वहाँ पर होगा, मगर नित्य जहाँ पर हमको प्रभाव अपेक्षित है तो उसका फल नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति घर का अगर बाहर चले जाता है तो अन्य कोई व्यक्ति अपने ही घर में अपने वास्तु में अग्निहोत्र करे तो वो अधिक लाभदायक होता है। मगर कोई व्रतस्थ है और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पर अग्निहोत्र करना ही है, ऐसे किसी ने व्रत लिया होगा तो अपने साथ वो साहित्य लेके जाकर वो जहाँ पर है वहाँ पर भी वो कर सकता है। जी। एक प्रश्न हमें आया था, उससे पूछते हैं कि अग्निहोत्र घर में ही करे या घर के बाहर भी हम कर सकते हैं? अग्निहोत्र घर के किसी भी कक्ष में अथवा स्थान में हम कर सकते हैं। यदि हमारे घर में अच्छा पूजा घर हो या ध्यान कक्ष हो तो वहाँ पर अगर हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसका परिणाम हमें सर्वोत्तम मिलता है, क्योंकि
मूलतः वहाँ सात्विकता होती है और अग्निहोत्र की सात्विकता मिलके वहाँ पर अधिक सात्विकता का निर्माण होता है। और साधना के दृष्टि से या घर में देवताओं की जागृति की दृष्टि से वो स्थान महत्व का है। अब आपके घर के छत पर या कोई लोग अपने घर के आसपास कोई खेत है, उस खेत में या कोई अपने वाटिका में करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है, मगर स्थान के बजाय इसमें अग्निहोत्र में महत्व का क्या है कि कौन से समय में ये करना है, वो समय का महत्व अधिक है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, ये जो दो समय है वो समय पर करना ये महत्व का है। अब हम जहाँ पर है वहाँ का स्थानिक जो सूर्योदय का समय है या सूर्यास्त का समय है, ये हमें पता रहना चाहिए और उस समय पर ही वो अग्निहोत्र हो, यह हमें देखना चाहिए। अब बहुत लोगों को समय पता होने के लिए अड़चनें होती है, तो वर्तमान में कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आप अपना गांव या अपने क्षेत्र का या अपना लोकेशन देकर वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आप ज्ञात कर सकते हैं। www.timeanddatecom/worldclock/sunrise.html, ये एक वेबसाइट पर भी आपको ये ज्ञात हो सकता है। तब सूर्योदय या सूर्यास्त होने के 5 से 10 मिनट पहले हम अपने अग्निहोत्र की तैयारी प्रारंभ करें, जो कि हम योग्य समय पे वो अग्निहोत्र शुरू और समाप्त करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो समय का जो भान है वो सबसे महत्वपूर्ण है स्थान की तुलना में। जी, एक प्रश्न हमारे जिज्ञासु ने ऐसे पूछा था कि अग्निहोत्र के मंत्र के अनुसार सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दो ही आहुतियाँ देनी होगी ना? मंत्र का उच्चारण कितने समय तक और कितनी बार करना है? ऐसे हमारे एक जिज्ञासु ने ये प्रश्न पूछा। अग्निहोत्र के मंत्र के अनुसार सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय दो ही आहुतियाँ देना आवश्यक होता है और मंत्र बोलकर फिर आहुति देना योग्य होता है। सुबह 2 मंत्र और शाम को 2 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आहुति देना अपेक्षित है। इस मंत्र का उच्चारण एक बार ही करना है और आहुति देना है। यानी एक बार मंत्र का उच्चारण किया, आहुति किया, एक बार मंत्र का उच्चारण किया, आहुति दिया, इस प्रकार वो करना अपेक्षित है। जी, एक हमारे जिज्ञासु ने ऐसे प्रश्न पूछा है, देवता भी मानव की तरह क्रोध करते हैं, क्या देवताओं का क्रोध और मानव का क्रोध एक जैसा ही होता है? देखिए कार्तिक जी, मनुष्य का जो क्रोध होता है वो उसके शरीर रूप के कारण या उसके दोष और अहंकार के कारण या उसके चित्त पर जो जन्मों जन्मों के जो गलत एक संस्कार हुए हैं उसके कारण होता है और उसका वो प्रतिक्रियात्मक स्वरूप में होता है। इसमें मनुष्य का एक स्वार्थ तथा दुर्गुण भी हमें दिखाई देता है या ध्यान में आता है। परंतु देवता कब क्रोधित होते हैं? देवता कार्यानुमय क्रोधित होते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर अयोग्य कृति कर रहा है तो माता पिता झूठा क्रोध करके बच्चे को डांट कर योग्य दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अभिभावकों का जो क्रोध है बच्चों के प्रति, वह क्रोध ही उनका प्रेम होता है कि उनकी उसमें तड़प होती है कि मेरे बच्चे अयोग्य कृति ना करे, गलत मार्ग पे ना जाए, उनके गलत संस्कारों का उन पर संस्कार ना हो। तो ये क्रोध ही उनका प्रेम होता है। उसी प्रकार देवता का क्रोध ही एक प्रकार से उनके अनुयायी और भक्तों के लिए वो प्रेम होता है। उसमें मनुष्य के सुधार की प्रक्रिया देवताओं को अपेक्षित होती है। मनुष्य के सदाचारण की प्रेरणा देने की प्रक्रिया इसमें देवता करते हैं। अगर हम रामायण का उदाहरण देना चाहते हैं तो रामायण में अनेक प्रसंगों में, चाहे पिता की मृत्यु का समाचार हो या वनवास में जाने का या राज्याभिषेक अभी नहीं होना है, वनवास जाना है, तो ऐसे विपत्ति के भी स्थिति में जहाँ प्रभु श्री राम शांत एवं स्थिर थे, परंतु वही श्री राम जब राम सेतु बांधने के लिए या लंका में जाने के लिए जब सागर मार्ग नहीं दे रहे थे, तब श्री राम जी भी क्रोधित हुए थे। ये क्रोध करना उनका दोष नहीं था, कार्य सिद्धि के हेतु उन्होंने दिखाया हुआ एक पुरुषार्थी था। यानी
ये कहने का तात्पर्य क्या है कि देवताओं का क्रोध होता है वो कार्यान्वयन, व्यक्ति भक्त या समाज के भले के लिए होता है, कुछ योग्य नियम या सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए होता है, और देवता के क्रोध और मनुष्य के क्रोधों की तुलना करना ये मात्र एक अत्यंत हास्यास्पद बात है। तो इस प्रकार ये देवता एक प्रकार से क्रोध करके हमारे मनुष्य मात्र पर दया और प्रेम ही करती है, यही समझने की आवश्यकता है। जी, हम आशा करते हैं कि आप सभी के शंकाओं का यहाँ पर समाधान हो रहा है। कुछ अन्य भी प्रश्न हमारे पास यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं। तो एक प्रश्न ऐसे आया है कि धर्म दुर्बल है क्या? धर्म संकट में है कि ऐसे क्यों हमें कहा जाता है बार बार? तो इसके बारे में ऐसे प्रश्न हमें पूछा गया है। सत्य तो यह है कि धर्म अत्यंत सामर्थ्यवान है। धर्म यह निर्गुण ईश्वर का सगुण रूप है, यानी ईश्वर इतना ही शक्तिशाली धर्म है। और यदि वह दुर्बल होता तो क्या धर्म रक्षिति रक्षिता, यह श्लोक हमें ऋषि मुनि या हमें धर्मशास्त्रों ने बताया होता? अर्थात जो धर्म का रक्षण करता है उसका धर्म यानी ईश्वर भी रक्षण करता है, ऐसे वचन ही नहीं आया होता। और जो सक्षम है वही रक्षा कर सकता है, और इसलिए ये सुस्पष्ट होता है कि धर्म सक्षम है और वो सबकी रक्षा कर सकता है। आज वैसे धर्मग्लानि आई हुई है और अनेक हिंदू संगठन समाज में हिंदुओं में जागृति लाने हेतु, धर्मग्लानि के प्रति समाज में एक जागृति लाने के हेतु धर्म संकट में है, इस प्रकार का नारा जरूर दे रहे हैं। इसका कारण यही है कि धर्म के प्रति लोगों में एक सम्मान आदर होने के कारण धर्म के माध्यम से ही लोगों में जागृति होना संभव होती है। मनुष्य जब धर्म का पालन करना छोड़कर अधर्म का पालन करने लगता है और राज्य व्यवस्था भी धर्म को न मानते हुए अधर्म का साथ देने लगती है, इसलिए जब धर्म को ग्लानि आती है तो धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु, पुनर्प्रतिष्ठा करने हेतु साक्षात ईश्वर कहते हैं कि मैं ही अवतार लूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जब जब धर्म को ग्लानि होगी तब तक मैं पुनः पुनः अवतार लूंगा और भूतल पर आऊंगा, मनुष्य रूप में आऊंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। इससे भी हम समझ सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जहाँ भगवान स्वयं अवतरित होने की बात कर रहे हैं, तो उस धर्म पर ऐसे कौन सा संकट आ सकता है या धर्म कौन से संकट में जा सकता है। तो एक प्रकार से धर्म ग्लानि के प्रति जो जागृति के लिए धर्म संकट कहा गया है, वो उस दृष्टि से देखना चाहिए। तत्वतः धर्म कोई संकट में नहीं है, वो अपनी रक्षा के लिए ईश्वर ही साक्षात आकर वो उसकी रक्षा करने वाले, ये हमें समझने की आवश्यकता है। एक प्रश्न हमारे जिज्ञासु ने ऐसे पूछा है कि हम हीलिंग करते हैं तो क्या हिंदू राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आज हिंदू धर्म पर अनेक आयामों में आघात हो रहे हैं और एक एक समस्याओं को दूर करके धर्म की स्थापना करना बड़ा कठिन कार्य है। तो हिंदू समाज के जो सभी समस्याएं है, वो सभी समस्याओं का एक ही उत्तर है कि अब भारत भूमि में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। एक साधे सब साधे, इस उक्ति के अनुसार हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, धर्म को राजा आश्रय मिले, धर्म को राजा संरक्षित करे, ऐसे जब होगा तो अपने आप धर्म फलने फूलने लगेगा। जैसे राम राज्य की स्थापना के पूर्व में राम सेतु निर्माण में जिस प्रकार से एक गिलहरी ने अपने क्षमता से अपना कार्य, अपना योगदान दिया था, उस प्रकार वर्तमान में जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के अभी जो अभियान चल रहे हैं, उसमें हर एक हिंदू ने अपना गिलहरी समान क्यों न हो, उसकी स्थापना में अपना योगदान देना आवश्यक है। और भगवान तो भक्तों ने आर्त भाव से की हुई प्रार्थना को जरूर सुनता है, और इसलिए चाहे हम हीलिंग का कार्य करो या अन्य कोई भी कार्य करो, हमको भगवान के चरणों में
हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए। हमें भक्त बनकर भगवान को बुलाते रहना चाहिए। अपने यथाशक्ति योगदान देते समय जो अवतारी संत या ईश्वर के जो स्वरूप है वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहभागी होना चाहिए। अपने जीवन का उद्धार करते समय ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी इस आंखों से देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे में सबको आह्वान करना चाहूँगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। आप इस धर्म संवाद के माध्यम से हमारे कर्मफल सिद्धांत हो या अग्निहोत्र हो या अन्य भी जो धर्म से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी शंकाओं का आप समाधान कर रहे हैं। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं हमारे सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप ये जो कार्यक्रम ये संवाद देख रहे हैं, ये सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप अवश्य लिखिए दें। आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा के कारण आज का धर्म संवाद का ये विशेष सत्र यहीं पर संपन्न हुआ है। ऐसे मैं घोषित करता हूँ, हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और यहीं पर इस धर्म संवाद को हम यहीं पर रोकते हैं। सभी को नमस्कार।